हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 के त्रिभुज देखने वाले हैं। त्रिभुज के प्रश्न आंसर करने वाले हैं 6.2 के। प्रश्न नंबर 1 देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि आकृति 1 और 2 में DE पैरेलल BC दिया है। DE BC के समांतर दिया है। DE जो है ये रेखा BC के समांतर दिया है, यानी ये दोनों रेखा क्या है, समांतर दिया हुआ है। और आकृति 1 में पूछ रहा है EC का मान कितना होगा। EC पूछ रहा है, EC फाइंड करना है। AE दिया है, AD दिया है, DB दे दिया है, इसको निकालना है। आकृति 2 में AD ज्ञात करना है, AD निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। ये दे दिया है, ये वाला दिया है और EC दिया है। तो ये थेल्स प्रमेय के रूल पे निकल रहा है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा अगर खींचा जाए, अगर एक भुजा के समांतर कोई एक भुजा खींचा जा रहा है, ये मानिए कि ये इसके समांतर है ABC DE। अगर BC DE के समांतर है, अगर एक भुजा का समांतर दूसरा भुजा खींचा जाए तो ये इसका इससे अनुपात और इसका इससे अनुपात बराबर होता है। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि AD बटा DB होगा और AE बटा EC होगा। ये दोनों का रेशियो बराबर होगा अगर ये दोनों रेखा समांतर है तब, पैरेलल है तब। DE पैरेलल अगर BC दिया है तो थेल्स प्रमेय ये कहता है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, यानी इसका इससे रेशियो बराबर होगा। तो वही इसमें लगेगा। इसमें दे दिया है ना AD पैरेलल BC, यानी DE पैरेलल BC, DE BC के समांतर दिया है। अगर समांतर दे दिया है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगा। समांतर है तो यानी इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AD लिखेंगे, चूँकि DE पैरेलल BC दिया है, पैरेलल दिया है, समांतर दिया है, इसका मतलब इसमें थेल्स प्रमेय कहता है कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC, AE बटा EC। तो AD कितना दिया है? AD दिया है 1.5, DB कितना दिया है 3, AE कितना दिया है 1, और निकालना क्या है EC। तो EC यहाँ पर ले लेंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इधर से इधर, तो 1.5 गुने EC, यानी इससे इसका गुना और इससे इसका गुना 1.3। अब EC निकालेंगे तो ये गुना में है तो ये बटा में चला जाएगा। यहाँ पर EC बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 1.5, ये बटा में चल जाएगा इसका। अभी पॉइंट हटेगा तो उस पर एक जीरो बैठेगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो उसके बाद पॉइंट हटेगा, कट जाएगा, 15 दूनी का 30, यानी 2 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। इसी का मान इसमें भी वही लगेगा। DE BC के पैरेलल दिया है तो क्या लगेगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही वाला लगेगा। तो AD कितना दिया है, AD नहीं दिया है तो AD यहाँ पर लिख लेंगे बटा में DB कितना दिया है 7.2 बराबर AE कितना दिया है 1.8 बटा EC कितना दिया है, EC दिया है 5.4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर से इधर गुना, तो AD गुने 5.4, इससे गुना बराबर इसका इससे गुना 7.2 गुने 1.8 बराबर। अब AD इधर रख लेंगे, ये गुना में है तो ये बटा में जाएगा, यानी AD बराबर 7.2 गुने 1.8 बटा 5.4। अब ये दोनों अगर पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। एक पॉइंट के लिए 10 और एक पॉइंट के लिए 10, 100 आएगा नीचा। ये एगो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। पॉइंट ख़त्म, 1 0 से 1 0, 18 यहीं 54, 3 से ये कटेगा कितना बार में, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12, 24 बटा 10 आ रहा है। 24 बटा 10, इसको अगर गुना भाग करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड होगा, 1 0 पॉइंट इधर बैठेगा, 1 0 के लिए 1 पॉइंट इधर जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। AD का 2.4 सेंटीमीटर ये होगा। थेल्स प्रमेय के आधार पर लगेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया है।
थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा का समांतर कोई अन्य भुजा खींचा जाए तो इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो बराबर होता है, यानी AD बटा DB होगा और AE बटा EC होगा। वही लगाए हैं, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। सबका मान पुट कर देंगे, निकल जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इससे पहले प्रश्न नंबर 2 था, लेकिन प्रश्न नंबर 2 जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, वो सिंपल थेल्स प्रमेय पर है। दोनों का रेशियो बराबर करके जो अभी बताए हैं प्रश्न नंबर 1, उसी तरह से हो, आसानी से बन जाएगा वो। इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे लेंगे जब तो वो बन जाएगा। ये होता है ना ABC, यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा का समांतर अगर दूसरा भुजा खींचा जाए तो इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे बराबर होता है, यानी AD बटा DB और AE बटा EC। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं, इसी पर आधारित है प्रश्न नंबर 2। तीनों हो जाएगा वो आसानी से, नहीं होगा तो कमेंट करिएगा, वो भी हम बना देंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है कि आकृति में यदि LM पैरेलल है CB के, LM ये वाला LM यही ना है, LM पैरेलल इसके पैरेलल दिया है, ये पैरेलल इसका दिया है, और LN पैरेलल CD, LN यानी ये वाला पैरेलल CD इसके पैरेलल है, तो सिद्ध करिए कि AM बटा AB, AM ये छोटा वाला बड़ा वाला का बराबर होगा AB के, बटा AN यानी ये AD के बराबर होगा, AD बटा AD यानी AN बटा AD। ये दिया है इधर AM बटा AB के बराबर लाना है, यानी छोटा वाला बड़ा वाला के बराबर लाना है और इधर छोटा वाला बड़ा वाला के बराबर लाना है। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया है, LM BC के पैरेलल दिया है, थेल्स प्रमेय से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये दिया होता है ना AM बटा MB तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटा वाला बड़ा वाला के बराबर दिया है तो +1 करके बनेगा। आगे जाकर +1 करके जोड़ना पड़ेगा तब बनेगा, थेल्स प्रमेय से ही बनेगा। देखिए इसमें दिया क्या है, पहले वो लिखेंगे कि दिया क्या है। दिया है LM पैरेलल CB एवं LN पैरेलल CD, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM बटा AB बटा AN बटा AD, इतना लाना है। और ये दिया है, यानी अगर ये दोनों पैरेलल दिया है तो इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो थेल्स प्रमेय के हिसाब से बराबर हो जाएगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय यही कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरा भुजा अगर समांतर हो जाए तो इसका इससे रेशियो और इसका इससे रेशियो बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, इसमें दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगेगा। पहले यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में क्या है, LN पैरेलल है, LM पैरेलल दिया है CB के, दिया है ये वाला त्रिभुज दिया है ना LM पैरेलल CB के, तो थेल्स प्रमेय से अगर पैरेलल दिया है तो थेल्स त्रिभुज ABC में देख रहे थे, ABC में LM पैरेलल CB होगा, ये दोनों पैरेलल दिया है, LM पैरेलल CB के दे दिया है प्रश्न में ही, तो थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल दिया है तो थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं AM बटा MB होगा, AM बटा MB बराबर होगा AL बटा LC के, AL बटा LC के। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लीजिए। अब त्रिभुज ACD में देखिए, ये वाला त्रिभुज है, इसमें भी थेल्स प्रमेय लगेगा। यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज ACD में क्या दिया है, LN CD के पैरेलल दिया है। यहाँ पे देखिए LN पैरेलल CD, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं, AL LC के बराबर, AL बटा LC बराबर
ए एन बटा एन डी, ए एन बटा एन डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के देखिए, ए एल बटा एल सी दोनों में है, तो एक जगह से ए एल बटा एल सी का मान उठा के एक में रख सकते हैं। तो अगर इक्वेशन 2 से एक में मान अगर रखा जाए ए एल बटा एल सी का, देखिए क्या निकल रहा है, 2 से एक में मान रखने पर, यहाँ पर क्या है, एक में अगर मान रखा जाए तो ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी। ए एल बटा एल सी का मान कितना दिया है, ए एल बटा एल सी का ए एन बटा एन डी, तो यहाँ पर भर देंगे ए एन बटा एन डी। देखिए क्या आया है, हमको क्या लाना है, हम लोगों को लाना है ए एम बटा ए बी, ए एन बटा ए डी, लेकिन आया क्या है, ए एम बटा ए एन आ गया है, ए एम और ए एन तो ऊपर वाला आया है लेकिन नीचा वाला नहीं आया है। तो नीचा वाला लाने के लिए हम बोले +1 इसमें करना पड़ेगा तब आएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग को बचाना क्या है, ये तो चाहिए ए एम और एन डी प्रश्न में दिया है ए एम और एन डी, लेकिन ए बी और ए डी चाहिए, लेकिन ए बी और ए डी नहीं आया है। तो जो चाहिए, जो बचाना होता है उसको नीचा लेते हैं, तो इसको व्युत्क्रम कर देंगे, पलट देंगे, इसका व्युत्क्रम करने पर एम बी बटा ए एम, इसको पहले व्युत्क्रम कर देंगे, एम बी बटा एम उलट देंगे बराबर एन डी ऊपर जाएगा बटा ए एन नीचे आ जाएगा। अब इसमें +1 जोड़िए, इसमें +1 और +1 दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, +1 बराबर एन डी बटा ए एन +1। अब इसका एलसीएम लेकर बटा पक्का जोड़ कर देंगे, हो जाएगा ए एम प्लस ए एम बटा कितना हो जाएगा ए एम बराबर इधर क्या होगा एन डी प्लस ए एन बटा ए एन नीचा। अब देखिए क्या आया है, ए एन प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम, एम बी और ए एम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बड़ा वाला आ जाएगा, यही ना किया है, ए एम बी प्लस ए एम यानी एम बी प्लस ए एम यानी ये ए बी, टोटल ए बी हो जाएगा, यानी ए बी बटा नीचा ए एम बराबर में क्या दिया है, एन डी प्लस ए एन, एन डी और ए एन को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी मिल जाएगा पूरा, तो ए डी बटा ए एन। अब देखिए ए एम बटा ए बी चाहिए, ए एन बटा ए डी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रम किए हैं ना इसको, तो फिर यहाँ पे व्युत्क्रम करेंगे, इसको उल्टे व्युत्क्रम करने पर क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम करिए, फिर एक बार व्युत्क्रम करना पड़ेगा, व्युत्क्रम करने पर उलटिए इसको, क्या करेंगे फिर ए एम ऊपर चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा बराबर ए एन ऊपर चला जाएगा और बटा एन ए डी नीचे आ जाएगा। देखिए तो आ गया, इतना यही ना प्रूव करना था, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी।